दुर्लभ रस स्थिति। लाडली जू दोनों घुटनों को मोड़ फूलों से सुसज्जित भूमि पर टिकाए, वह दोनों पंजों को खड़े किए निकुंज की भूमि पर ही बैठकर इस सुनहरे चकत्तों वाले हिरन शावक को लाड लड़ा कर मुलायम हरे तृण खिला रही हैं। कुंवर किशोर इनके स्कंधों को पकड़े पीछे से इनके ऊपर कुछ झुके से खड़े हैं। थोड़ा थोड़ा ठहर कर लालजू भी कुछ तृण शावक को खिलाने लगते हैं, किंतु इसमें भी कितनी चपलता दिखा रहे हैं। पीछे खड़े होने के कारण जब ये कुछ तिनके लेकर पीछे से हाथ आगे करके शावक को खिलाते हैं, तब इतने ही समय में रूप सिंधु प्रियाजू के आगे के सब अंग छू लेते हैं। कृष्णकशोद्री जरा सी मुड़ तीखे नयन कर देखती है, किंतु ये ना मानने वाले पुनः सब और अपने कर को फेरते हैं। अलख लड़ैती अब तो तुनक कर तृण वहीं भूमि पर डालकर चल देती हैं। अब तो रस शेखर तेजी से कसकर लाडली जू के पानी पल्लव को पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच हंसते हुए जबरन हृदय से लगा लेते हैं। कुछ देर अकुलाकर लाडली जू स्वयं को इनमें विस्मृत करने लगी हैं। फिर एकदम भारे अवस्था में आ रूठकर मुख मोड़कर बैठ जाती हैं। अब तो प्राण प्यारे अपने प्राण वल्लभा के दोनों चरण गोद में लिए बैठे हैं। रूठी प्रिया को मनाना जो है, ये गौर मनी प्रियाजू के चरणों में अब पायल पहना रहे हैं। बार बार कुंडा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर बार बहक जाते हैं। जैसे जैसे करके एक नूपुर पहना दी लालजू ने, पर अब दूसरे पंजेब के दोनों छोर दोनों हाथों में पकड़कर कुछ ऊपर को करके देखते हैं, किंतु इनके नयन तो पायल से फिसल कर लग गए ठीक सामने जीनी चुनरी में से झांकती रूप गरुड़ी की नाभि कमल पर। बस अब तो यात्रा प्रारंभ हो गई, कोई रोक टोक नहीं। गुंजमाल, हार, कंठी और जैसे ही पहुँचे नेत्रों पर, बस मानो लाडली ने बाहों रूपी धनुष से एक साथ चितवन रूपी कई बाण छोड़ दिए। अटक गए इन खंजन नैनों में, आगे बढ़ ही न सके। पायल थामे हाथ स्तंभित रह गए। बहुत देर नैन कटोरों से रसपान करते रहे। फिर जैसे नीचे उतरने लगे, दो रसीले कोमल अरुण अधरों ने रोक लिया इनको। उस पर भी किशोरी जू इन्हें देख जरा मुस्कुरा दी। हाय, अब तो सुध पूरी बिखर गई। पायल हाथ से छूटकर गिर गई। अब तो नेत्र कभी ग्रीवा तो कभी उरोजों पर, कभी नाभि कमल तो कभी चरणों पर, कभी मुस्कुराहट से उभरते कपोल वृंदों पर तो कभी तिरछी चितवन, कभी बल खाती वेणी तो कभी झूमती अलकावली। उफ, मनोरथों की बाढ़ सी आ गई। जके थके बौराए से एक एक अंग का रस पान करना चाह रहे हैं, तो कभी कभी कसकर भुजाओं में बढ़ने के लिए ललायित हो रहे हैं। पर क्या करें, दो नयन हटाए ना हट रहे हैं। पहला प्रश्न, जब प्यारीजू शावक को लाड लड़ा रही हैं, तब प्रियतम क्या क्या चतुराई करते हैं। दूसरा प्रश्न, प्राण प्यारे जबरन लाडली जू को हृदय से लगा लेते हैं। पहले तो लाडली जू स्वयं को इनमें विस्मृत कर देती है और फिर रूठ जाती हैं। दोनों ही स्थिति में
प्यारी जू की मनोदशा का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न, आज बेबस ललायित प्राणनाथ अपने प्राण वल्लभा के किस किस अंग पर मोहित हो जके थके से जा रहे हैं? कोई 2 अंगों की शोभा का वर्णन अति सुंदर उपमाओं के साथ करें। युगल किशोर की जय।